नीट की कट ऑफ कितनी रहने वाली है? ठीक है, जैसे न्यूज़ आ रही है कि अभी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में कितनी रहने वाली है। तो पहले जब नॉर्मल कंडीशन में मैंने नीट की कट ऑफ बता दी, अब लीक के बाद में कितनी रह सकती है, ठीक है, ये बताने वाला हूँ। तो जो नॉर्मल कंडीशन में मैंने नीट की कट ऑफ बताई थी कितनी रहने वाली है, तो जनरल कैटेगरी में 30,000 रैंक तक मिल जाएगी। तब मैंने बताया कि 615 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन अभी ये 615 नहीं है, क्योंकि अभी जैसे डाटा आ रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पे और जो लीक की न्यूज़ आ रही है उसके बेस पे अगर कट ऑफ बनाई जाए, तब मुझे लगता है कि जिसके 60 मार्क्स आ रहे हैं, यानी 660 मार्क्स आ रहे हैं, उसी को ही मेडिकल कॉलेज मिलने वाली है गवर्नमेंट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी 30,000 या 32,000 के आसपास मिलती है, तो इसमें भी आप मान के चलो कि जिसके 658 आ रहे हैं उसी को ही मेडिकल कॉलेज मिलेगी। अब ओबीसी की बात करते हैं जो कि लगभग 30,000 रैंक तक मिलती है, तो उसमें भी हम बात करें तो एक नंबर कम कर लो जनरल कैटेगरी से, बस, और कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। और एससी की बात करते हैं तो एससी के अंदर भी लगभग 580 से लेके 570 मार्क्स आप मान के चलो इतनी कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है उसके बेस पे अगर कट ऑफ बनाई जाए एसटी की, तो उसमें भी आप मान के चलो कि 530 से लेके 540 मार्क्स पे कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि अभी ये जो डाटा निकल के आ रहे हैं सीकर से, माना जा रहा है कि सीकर के अंदर जो पेपर लीक हुआ था, ठीक है, गैस पेपर के रूप में, ठीक है, उसमें 140 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। अब 140 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं तो इसके मार्क्स बनते हैं 560। अब लास्ट में कितने क्वेश्चन बचे? लास्ट में 40 क्वेश्चन बचे। अब 40 क्वेश्चन में कोई लड़का अगर उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा 560 मार्क्स का पेपर करने के बाद में, तो वो 40 क्वेश्चन में आराम से आप मान के चलो 25 क्वेश्चन तो आराम से कर देगा वो, ठीक है, 25 से लेके 30 क्वेश्चन आराम से कर देगा, क्योंकि उसको फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि 140 क्वेश्चन उसके देखे हुए होंगे तो वो टिक लगा के आएगा, फटाफट फटाफट सोल्व करेगा, फिर उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आने के बाद में वो 30 क्वेश्चन और सही कर सकता है, ठीक है। तो आराम से ये कट ऑफ जाने वाली है 560 मार्क्स के आसपास, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके के डाटा आ रहे हैं, जैसे कि सीकर की बात करते हैं तो 720 पे लगभग जो स्टूडेंट बताए जा रहे हैं कितने हैं, तो ये 7 स्टूडेंट के आसपास बन के आ रहे हैं। और 715 मार्क्स पे ओनली सीकर के अंदर, ठीक है, 15 से लेके 20 स्टूडेंट है ओनली सीकर के अंदर। और 710 मार्क्स वाले तो ऐसे मानो कि लगभग 30 से लेके 35 स्टूडेंट ओनली सीकर के अंदर है, ठीक है। अब ऑल इंडिया के अंदर कितने हो सकते हैं? तो 720 मार्क्स पे ऑल इंडिया के अंदर 20 से लेके 25 स्टूडेंट हो सकते हैं। जिस जिस तरीके का डाटा आ रहा है उसी के बेस पे मैं बता रहा हूँ। और 715 मार्क्स पे लगभग आप मान के चलो 715 पे 60 से लेके 70 स्टूडेंट और होंगे, तो लगभग 100 रैंक तो इसी में आ जाएगी, ठीक है। 100 रैंक 715 में ही भर जाएगी, क्योंकि 25 से लेके 30 तो ये हो गए 720 वाले, और 715 वाले हो जाएंगे। फिर 710 वाले तो लगभग 200 से लेके 300 स्टूडेंट है अभी, ठीक है, 710 मार्क्स पे। तो ये जो रैंक आने वाली है ये बहुत 2024 के अंदर रैंक आ रही थी ना, उसी के अकॉर्डिंग ही आने वाली है। तो ए आर फर्स्ट तो 720 पर ही बन के आएगी, ठीक है। लेकिन 700 पहले मैंने बताया कि टॉप 100 710 पे आएगा, लेकिन क्योंकि डाटा ही ऐसे आ रहे हैं अभी मुझे लगता है कि 715 मार्क्स पे आने वाले हैं, ठीक है। और इन ये जो जितने भी डाटा मैंने पहले बताया उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। लास्ट 30,000 रैंक पे ऐसे मानो कि 660 नंबर जिसके आ रहे हैं उसका एडमिशन होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सीकर के अंदर, ठीक है, जो 140 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उसके मार्क्स 560 बनते हैं, ठीक है। साथ में जो 40 क्वेश्चन बचे हैं, और 40 क्वेश्चन में लगभग जिसके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन आराम से कर देगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ गया। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है ना जिसने, और उसको अगर 140 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उस लड़के को आराम से कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो 30 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकता है। थोड़ा बहुत भी साल में पढ़ा है, लगभग 4 से लेके 5 घंटे भी अगर वो दिन में पढ़ता है ना, तब भी वो 30 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर देगा। अब वो 30 क्वेश्चन में अगर और जोड़े तो 120 नंबर वो होते हैं और 560 नंबर वो होते हैं, तो ऐसे मिला है कि ये लगभग बन रहे हैं 680 के आसपास। तो एक नॉर्मल लड़का भी 680 का स्कोर आराम से कर देगा। तो नेगेटिव मार्किंग करे तो आप मान सकते हो 660, ठीक है। तो अगर पेपर लीक हुआ है
तब कट ऑफ जाने वाली है 660 के आसपास। अगर नहीं हुआ है पेपर लीक, तब मैंने पहले ही बताई कि 615 के आसपास रहने वाली है कट। तो कट ऑफ में चेंज होगा। अब बहुत सारे टीचर तो एनटीए की लैंग्वेज ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मैं क्या बोल सकता हूँ उनके बारे में, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं। तो वो जैसे एनटीए बोलेगा ना, उसके हिसाब से ही बोलेंगे वो। एनटीए अगर बोलेगा पेपर लीक नहीं हुआ है, तो वो यही बोलेंगे पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी कोचिंगें चलानी है और वो चाहते हैं कि लड़कों का सिलेक्शन नहीं होए, 660 मार्क्स जाए, तो ताकि वो 660 से लेके 600 मार्क्स तक जो लड़के रह गए हैं ना, उनका फिर से एडमिशन ले पाए। बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो यही कंडीशन है और हर साल ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि लास्ट ईयर पेपर हार्ड आया था तो लीक की न्यूज़ कम आई थी, ठीक है, और लास्ट ईयर पेपर भी अच्छा हुआ था। तो लास्ट ईयर जैसा पेपर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि लीक होने के चांस होंगे। अगर लीक हो भी जाएगा ना, तब भी लड़का उसको सोल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत ही हार्ड हो, तो टीचर भी लगभग सोल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पेपर थोड़ा हार्ड बनाना चाहिए, जिसकी वजह से हर कोई इसको सॉल्व नहीं कर पाए। अगर इजी पेपर आएगा तो लगभग जो लड़का 4 से लेके 5 घंटे भी पढ़ता है दिन में, वो भी आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर देगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैंने कट ऑफ अभी बताई थी कि कट ऑफ जाने वाली है 660 मार्क्स। तो 660 मार्क्स के आसपास मैंने बताई है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो 660 जाएगी, और अगर नहीं लीक हुआ है तो 615 मार्क्स पे कट ऑफ रहने वाली है। तो दोनों कंडीशन मैंने बता दी। थैंक यू।